बहनोई एक टिकट में धोखे मज़े करना चाहता था। अभी रोज़ उम्मी से शिकायत करती, मगर उम्मी उसे खामोश करवा देती। मैं छोटी थी, अभी उन बातों को समझ ना पाती। एक रह सोचा, चलो देखो तो सही आखिर बहनोई चाहता क्या है। लेकिन इस रात मेरे खुश उड़ गए जब बहनोई ने मेरे साथ भी। मैं एक दफ्तर में जॉब करती थी और पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। यूं कहिए कि घर का सारा निज़ाम मेरी तरफ से ही चलता था। मेरी बड़ी अपी का नाम फातिमा है और इन की उम्र 27 साल है। हम सब उनको अपी अपी कहकर बुलाते हैं। घर का सारा काम काज अपी ही दिखा करती थी और घर वाले सभी अपी से बहुत प्यार करते थे। रिश्तों के इंतज़ार में अब अपी की उम्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर आपी के लिए कुछ रिश्ते आते भी तो उनमें से कुछ हमें पसंद नहते, या फिर वो किसी माली का रिश्ता होता या किसी चौकीदार का। अगर किसी अच्छे घर का रिश्ता कोई आ भी जाता तो वो हमारे घर के हालात देखकर वापस चले जाते। मेरी इम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि बड़ी बेटी की शादी हो तो दूसरी बेटियों का भी नंबर आएगा। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक रिक्शा ड्राइवर का रिश्ता आया। अम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, मगर आप ही को इस रिश्ते के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो गया। यानी बहुत जिद करने के बाद आप ही राजी हो गए और चंद माह के अंदर ही अम्मी ने आप ही की शादी एक रिक्शा ड्राइवर से कर दी। हमारे बहनवी का नाम इकरम था। वो हमारी आप ही से बहुत प्यार करता था। शादी की पहली रात ही वो दोनों एक दूसरे से बहुत मायूस हो चुके थे। लेकिन 3 सालों में आप ही के 2 बच्चे हो गए थे। मगर अब करम भाई मेरी आप ही का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। जब भी उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता तो वो बहाने बनाना शुरू कर देते और टाल मटोल से बहुत ज़्यादा काम लेते थे, जिसकी वजह से आप ही बहुत ज़्यादा परेशान रहती। एक मर्तबा जब इकरम भाई हमारे घर आए तो वो मुझसे फरी होने की कोशिश करने जाएगा। मैं घर में सबकी लाडली थी और सब को मैं मुंह पर ही खरी खरी सुना दी करती थी। मुझे इकरम भाई का ये रवैया बिल्कुल पसंद न आया, क्योंकि मुझ पर ये क्यों लाइन मार रहे हैं। मुझे भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी और हम दोनों ने शादी का प्लान भी बनाया हुआ था। यानी 1 माह के बाद हमने घर से जाकर कोर्ट मैरिज करने का प्लान बनाया था। मैं क्योंकि इससे प्यार करती थी और मेरा दिल करता था कि मैं सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारूं। एक दिन हम लोग होटल में मिलने गए और जब हम इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक से वहां इकरम भाई का गुजर हुआ और उन्होंने हमें बातें करते हुए देख लिया। इसने घर आते ही कोहरा मचा दिया। आखिर ये लड़का कौन था जिसके साथ तुम होटल में बैठकर बातें कर रही थीं? मैं तो पहले घबरा गई, लेकिन उसके बाद मैंने सिरे से इनकार कर दिया कि आज तो मैं घर से निकली ही नहीं, यानी होटल में मैं गई ही नहीं। आप इम्मी से पूछ लें। इम्मी ने भी बुला को टालने के लिए मेरी हाँ में हाँ मिला दिया और वक्ती तौर पर ये कहा कि ये आज घर से बाहर निकली ही नहीं, और वो बिला वक्ती तौर पर टल गई। इसके बाद अम्मी ने मुझे बहुत डांटा और मुझे घर से निकलने से मना कर दिया। अम्मी अब इकरम भाई से मज़ीद प्यार करने लगी, क्योंकि वो घर की इज्जत का रखवाला साबित हुआ था और जब भी वो हमारे घर आता तो उम्मी इसकी खूब देखभाल कर दी। लेकिन इकरम भाई का वही रवैया था, वो मुझ पर लाइन मारने से बाज नहीं आ रहे थे। आप ही की तबीयत नासाजगार रहने लगी
शायद आपी भी इकरम भाई की तमाम ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही थीं, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश किया करते थे। आखिर एक दिन तंग आकर इसने उम्मी से कहा कि आप आमना को थोड़ी देर के लिए हमारे घर भेज दें, ताकि घर के तमाम ज़रूरी काम काज आमना देख लेगी और आप भी थोड़ा आराम कर लेंगे। मुझे भाई की नीयत पर पूरा शक हो रहा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और भाई कुछ ज़रूर ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कुछ बड़ा होने वाला है। अम्मी, जो कि पहले उनके पूरे एतमाद में थीं, लिहाजा उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप आपना को अपने साथ ले जाएं। जितने दिन आपको ज़रूरत होगी यह वहाँ रहेगी और अगर के तमाम काज ये देख लेगी। फातिमा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो तब उसे घर छोड़ जाना। भाई मुझे जाते हुए साथ ले गया। पहला दिन तो ठीक था, गुजर गया, लेकिन जब रात हुई तो मेरे लिए गुलाब जामुन ले आया, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थे, जिसे खाने के बाद मुझ पर गनूदगी तारीख हो गई और पता नहीं कब कैसे मुझे नींद आ गई और मैं अपने कमरे में कैसे पहुंची मुझे ये भी पता न चला। लेकिन सुबह मैंने जब पूछने की कोशिश की तो टाल मटोल से काम लिया गया, यानी भाई ने मुझे कुछ ना बताया। जब थोड़ी देर गुजरी तो मैंने आप ही को दवाई वगैरह खुलाकर आराम करने के लिए लटा दिया तो भाई मुझे बरामदे में बैठ हुए मिले, जो मुझे देखकर कहने लगे कि आमना, मुझे तुमसे काम है। पहले आप मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ, फिर मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने सिर हिलाया और उनके लिए चाय बनाने चले गए। मेरे मन में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। पता नहीं भाई को मुझसे क्या बात करने हैं, और वो भी अकेले में। थोड़े देर के बाद जब मैं चाय लेकर इनके कमरे में गई तो वो वहाँ पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे थे। मैंने उनको चाय दें और उन्होंने मुझे बैठने का इशारा क्या उनका इशारा देखने के बाद में बैठ गए और मुझसे कहने लगे कि जिस तरह तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी आपी जो हैं अक्सर बीमार रहती हैं और घर के काम काज भी इनसे नहीं होते और वो मेरी ज़रूरियत को भी पूरा नहीं कर पा रही, और एक मर्द अपने ज़रूरत को पूरा किए बगैर नहीं रह सकता। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा हाथ मांग लूँ, ताकि हम एक पुरस्कून और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें और तुम दोनों बहनें मिलकर इस घर को देख रहना। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में मैंने उन्हें कहा, आप अम्मी से बात कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर उन्होंने अम्मी से बात की और अम्मी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, यानी वो रिश्ते के लिए मान गए, क्योंकि उन्होंने आप ही को ज़िंदगी में बहुत सुकून दिया था और वो आप ही से बहुत मोहब्बत भी करते थे। मुझ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा कदर मौजूद थे। फिर बहुत जल्द हमारी शादी हो गई और हमने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। इस तरह हम दो बहनें एक ही घर में ब्याह करा चुकी थीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।